सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं यहाँ पे एक मिनट ये शेयर स्क्रीन। तो अभी हम यहाँ पे हाँ, पंकज जी जुड़ गए हैं, शशि मैडम के भाई साहब। इनसे हम थोड़ा बतियाते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर। आप वीडियो ऑन करिए और आज यस बताइए सब आपने कल रात से आज का क्या क्या किया। सर, कल मैंने शाम को खिचड़ी खाई थी। हाँ आज सुबह जो है खिचड़ी और थोड़ी सी लौकी की सब्जी खाया मैंने। खिचड़ी हाँ एकदम गीली थी। तो हाँ फिर मैंने सोचा तो जो शाम को खाना है, लेकिन मेरा पेट थोड़ा सा भरा था तो मैं शाम को कैंसिल कर दिया सर खाने का। ठीक है, मतलब आप भूख लगने पे ही खा रहे हैं, नहीं तो अनावश्यक नहीं खा रहे हैं। नहीं सर, और हल्की भूख लगी हुई है तो नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। लग रहा है ठीक खाऊंगा तो हैवी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये सोच सबसे बढ़िया है स्वस्थ रहने के लिए। जब बॉडी नहीं मांग रहा है तो नहीं खाना चाहिए। अच्छा, जी आप सर। रात को कल कितने बजे सोए और नींद कैसा है वो कल बताइए। सर नींद अच्छी नहीं थी। कल मुझे सोते सोते लगभग 12-1 बज गया। नींद नहीं आई कल। हाँ, कल ऑयलिंग नहीं किया था मैंने, क्योंकि कुछ काम कर रहा था फिर भूल गया। और कल ऑयलिंग नहीं किया था। वो भी एक ट्रीटमेंट का भाग है सर। ऑयलिंग करना जरूरी है आपको। जी सर, जी सर। ठीक है, और ये बताइए सुबह पेट साफ हुआ, रात्रि जागरण हुआ तो पेट साफ। नहीं सर, 3-4 दिन से तो पॉटी हो नहीं रही थी। आज सुबह भी पेट साफ नहीं हुआ। और रात में शुंठी लेना सर भूल गया था मैं। तो सुबह जो है शुंठी लिया। और कोई विशेष अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा बॉडी तो पे। शशि मैडम को मैंने कहा था कैस्टर ऑयल देने के लिए। हाँ सर, वही 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 कैस्टर ऑयल। और वो सुबह रात में मैं भूल गया तो मैं सुबह लिया हूँ सर। तो सुबह लेने से पेट साफ हुआ, नहीं सर। पच गया पूरा। तो आज आप अभी है तो 4 बड़ा चम्मच ले लीजिए गर्म पानी और शुंठी के साथ। अच्छा सर, वो भी लेना है? वो चूर्ण भी सर कौन सा? लवण भास्कर चूर्ण। नहीं नहीं, वो दूसरा चूर्ण है सर। कौन सा? और अरे सिस्टर सर, ने तो शुंठी चूर्ण के साथ कैस्टर ऑयल लेना था तो 10 ml इनको बोला था। तो 10 से हाँ, नहीं हुआ तो शुंठी आज चूर्ण। 15 या 20 फिर ले हाँ, तो लेंगे। 10 ml से नहीं रहा तो थोड़ा बढ़ाइए उसको। जी सर। मैंने सर लिया होगा 5 ml से थोड़ा कम, 1 चम्मच से कम पांच ही एम लिया। एल तो वो कहाँ चला गया वो भी आपको नहीं पता। 45 ml तक मैंने एक बोला तोला। ये भगवान, क्या हुआ? मात्रा कम क्यों कर दी है? 5 ml में कुछ नहीं होने वाला। इसका स्वाद इतना अजीब सा था जीभ पर। मैं सोच रहा हूँ उसको पानी में डाल के पी जाऊँ। क्या पानी है पूरा? हाँ, पी लीजिए, गर्म पानी में डाल के पी लीजिए, लेकिन उसको 45 ml तक लेना चाहिए। अच्छा सर। एक ऐसा कैस्टर ऑयल ही लैक्सेटिव है दुनिया में, अगर आपने 1 लीटर भी पी लिया तो बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। वो पूरा पेट साफ कर दे लेकिन डिहाइड्रेट नहीं करता। नुकसान तो नहीं करेगा सर? नुकसान यही होगा कि लूज मोशन होगा। नहीं, लूज मोशन हो कोई दिक्कत नहीं सर। बाकी और कोई मतलब। कैस्टर ऑयल तो दिव्य दवाई है। ठीक है सर, आज मैं प्रयास उसको पानी में मिला आप करके एक पी रहा लीटर हूँ। मत लीजिए, मैं सब लोग को बता रहा हूँ। आप 4 बड़ा चम्मच 45 ml तक ले लीजिए।
अगर 20 ml का चम्मच है तो, मतलब दस ठीक एम है। एल का है तो 4 चम्मच, बड़ा चम्मच या 45 ml अंदाज से लेके और पी के सो जाइए। सुबह अच्छे से भड़ाम भड़ाम पेट साफ होगा और एकदम पेट खाली हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और हाँ अगर, सर बस। हाँ अगर अच्छा उससे सर, आज दो तीन आज बार एक, जाना पड़े, हाँ बोलिए। हाँ सर बोले सर। अगर उससे 2-3 बार जाना पड़े तो नींबू पानी पी लेंगे, बंद हो जाएगा। अच्छा नहीं, 2-3 बार जाएं सर, एक बार साफ ही हो जाए पेट एकदम से। हाँ। आज सर एक घी का इतना बड़ा एक लड्डू खा लिया था सर मैंने आज। अच्छा ठीक है। आपको सर कैसा लग रहा है, वीकनेस कैसा लग रहा है? सर अब कोई वीकनेस नहीं लग रही सर। तो आप पूरा दिन में कितना आहार मात्रा खाना खाए, खाना सर कितना? मैंने एक कटोरा, कटोरा जो होता है कटोरी से बड़ा हो जाता है कटोरा, हाँ। एक कटोरा मैंने एकदम पतली पानी जैसी खिचड़ी थी, हाँ। और 4-5-6 चम्मच सब्जी थी हाँ। लौकी की, वही हाँ। सब्जी और वो खाया हूँ। हाँ। और एक लड्डू दिन में खा लिया था मैंने। हाँ। तो मतलब जैसे 6-7 दिन से मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया था। आज एक घर का बना घी का लड्डू था। हाँ जनरली घी खाता नहीं मैं, मुझे पसंद नहीं टेस्ट, लेकिन मैंने खा लिया एक लड्डू। ठीक है, आपका जीभ दिखाने की कृपा करिए। आप लोगों को क्या लग रहा है, शशि मैडम, अरविंद सर, कैसा लग रहा है जीभ आप लोग को? रोज देख रहे हैं, शशि मैडम बताइए। सर आम तो है, बहुत थोड़ा फर्क पड़ा है कितना अभी। कम हुआ है आप नहीं लोग के सर, हिसाब से? सर सुबह एकदम साफ रहती है जीभ। ये तो दिन भर 10% खाने का गंदगी लग जाता है ना सर। नहीं वो ठीक है, हम अपने भाषा में। अरविंद सर आपको कितना लग रहा है सामता, पहले से? शामता है सर, लेकिन कम है पहले से। हाँ कम हो रहा है। शाम है। हाँ। और मुझे ये कहना है कि सर, पंकज जी, आपको जी अभी सर। ये फील हुआ कि हमारे बॉडी को कितना कम रिक्वायरमेंट होता है, उतने में भी बॉडी सरवाइव कर सकता है। तभी हम कितना ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हमें मालूम है उससे बीमारी होता है। सर एक आदत पड़, मुझे तो लगता है सर एक थोड़ी सी जो होती है कि आदमी को भूख से ज्यादा एक वो हो जाता है आदत, कि सुबह उठे फट से खाना खाओ, फट से काम पर जाओ। वो एक आदत पड़ गई, जैसे मुझे अब सुबह नहीं खाना है तो मैं बड़ा इजी रहता हूँ सर। हाँ तो वही ना, तो बीमारी का जड़ है अति, अति योग। कोई भी चीज का कम भी सर नहीं खाना चाहिए। अगर भूख लगी है तो हमें भरपेट खाना भी चाहिए, लेकिन कम भी खाना और ज्यादा खाना, ये दोनों नुकसान करता है। सर एक मतलब ये मेरा कब जाएगा सर, ये मुझे आपको कुछ। एक ही दिन में सब चीज कम करना है, धीरे नहीं नहीं धीरे। सर, पूछ रहा हूँ क्या ये इससे चला जाएगा लंगन से? नहीं, इसको टाइम लगेगा, हम इसके लिए दवाई भी देंगे ना आपको, स्टेप बाय स्टेप। अभी आपका सामता है, जो चीज हम ठीक करना चाहते हैं उसके लिए, और ऐसे ही रहना है अभी आपको, संडे तक, संडे मंडे तक। अच्छा एक चीज और है सर, हल्का हल्का मेरे पेट में जलन होती है आजकल, तो मैं पानी पीने लगा हूँ काफी। हाँ ठीक है ना। जलन हो रही है, 10 से 2 के बीच में आपको पित्त का काल है, उस टाइम होती होगी, भूख लगती है तो। अब ये नहीं पता सर, लेकिन जैसे अभी भी हल्का सा जलन था तो मैं एक गिलास पानी मंगाया सर, देखिए लिया भी हूँ पीने के लिए। तो अभी भूख लग रही है क्या आपको, खाने का मन है? नहीं वैसे सर 10 घंटे हो गए खाए, तो मिल जाएगा थोड़ा सा तो आदमी खा ही लेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अवॉइड करूँ हल्का सा। कोई ठीक है। बहुत तेज भूख नहीं लगी है मुझे, जैसे अगर खाने को तो मैं बेसिक डाइट तो खा ही सकता हूँ सर अभी भी। नहीं ऐसे, ऐसे खा सकता हूँ ऐसे नहीं, आपकी बॉडी को नहीं चाहिए तो नहीं। आप लोग अरविंद सर, शशि मैडम, कुछ सजेस्ट करिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए अभी रात को? यार इनको शुंठी हटा देना चाहिए, जलन हो रही है ना। हाँ, शुंठी बंद कर दीजिए। शुंठी हटा दीजिए, अरंड तेल लेते रहिए। अरंड तेल आप 2 बार भी ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, और बहुत माइनर जलन है ना, के बराबर जलन। नहीं नहीं, आपको पित्त की है थोड़ी समस्या, इसीलिए आपका बैक में जो है स्वेलिंग, जो आपका वो डिस्क प्रोलैप्स है ना, आप समझ रहे हैं ना। नहीं, आपकी असली में जो मुझे ये कहना है, आपका बात सही है सर। एरंड तेल के साथ शुंठी नहीं लेंगे तो पेट में मरोड़ आएगा, उसके हम्म साथ शुंठी लीजिए, बाकी कम टाइम मात्रा में, में। बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं ना सर, मरोड़ नहीं आता है, ऐसा नहीं है। दूध से ले लें, ठीक है, वैसा दूध ठीक में है। डाल के ले लीजिए आप। ये ऐसे शुंठी सीधे जल दिन भर पी भी रहे हैं, ये भी तो प्रॉब्लम है। नहीं सर कल से नहीं पी रहा हूँ सर, परसों तक पिया था, कल से मैं नहीं पी रहा हूँ, मैं भूल गया मतलब। अच्छा, आपका जब एरंड तेल से पेट साफ होगा ना, तो ये हीट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, ये भी बात। अच्छा। आप दूध से ले लो अरंड तेल, आपका जलन भी खत्म हो जाएगी और पेट भी साफ हो जाएगा। हाँ। रात में सोते समय हाँ। 1 कप गुनगुना दूध लीजिएगा हल्का सा। उसमें हाँ। आप 1 चम्मच भी डाल लीजिएगा या 1.5 चम्मच भी डाल लीजिएगा, तब भी आपका पेट साफ हो जाएगा। रात में सोते समय ले लीजिएगा 8 से 10 के बीच में। अच्छा अच्छा सर।
हो जाएगा। और वो जो दर्द दर्द भी आपका वो भी सब खत्म हो जाएगा। उसे अरंड तेल बोला गया है कि सिंह के शेर के समान होता है, जो पूरे शरीर की जो है स्वेलिंग को खत्म करता है, आम दृष्टि को ठीक करता है। अच्छा सर, जो जो वो सौंठ वाला मैं पानी पी रहा था, वो वो बंद कल कर से दीजिए। बंद हो, कल से मैं बंद मतलब कर भूल। दीजिए। अभी थोड़ा आप जलन हो रही है तो सुंठी बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे में सुंठी हटा देते हैं। जैसे नाग सडंग पानी होता है ना, उसमें नाग हटा ही देते हैं। तो अभी आप कुछ समय के लिए हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आम लंघन से आम पाचन हो रहा है। जो लंघन हो रहा है, जो आपको खाना नहीं दिया जा रहा है, उससे आम पाचन हो रहा है। तो धीरे धीरे आम की दृष्टि जब खत्म हो जाएगी तो अग्नि जब प्रदीप्त होगी, अब सुबह के समय अग्नि प्रदीप्त हो रही है। अब देखिए, आपका भूख लगती है, करेक्ट, मतलब बल्ब जलता है, लेकिन हीटर नहीं जलता, मतलब पाचन नहीं होता है, करेक्ट। आपका डाइजेशन, आप खड़े होकर जरा तोन दिखाइए। अभी तो सर पानी पिया हूँ थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, तोन दिखाइए मुझे, कैमरा उधर करिए, साइड में होइए, साइड में लेटर साइड में। तभी फैट है, थोड़ा सा ऊपर करिए कपड़ा। पहले से काफी कम हुआ है सर, पहले तो यहाँ तक था लमसम। कपड़ा ऊपर करिए, कपड़ा ऊपर करिए, लटका हुआ है, देखिए। और आपको बैक में कहाँ दर्द होता है, उंगली से बताइए जरा। सर बैक में दर्द नहीं होता मुझे सर। मुझे एक उंगली एक से दिन बताइए। हाँ। पहले एक बार दर्द यहाँ कहीं हुआ था, एक दिन 2 दिन। उसके बाद ये सर हिप की यहाँ एक हड्डी होती है यहाँ पे, यहाँ दर्द होता था, यहाँ से साइड वेज। मैं रुकिए आपको दिखाता हूँ सर। ये अभिषेक, 2 मिनट कैमरा मेरे ऊपर लगाओ। अभिषेक, 2 मिनट कैमरा मेरे ऊपर लगाइए। बैक कैमरा कहाँ से होगा यार इसमें? यस, हियर इट इज। तो अभिषेक भैया बैठे हुए हैं, आराम से देख रहे हैं। सर ये जो है, हम्म ये यहाँ एक हड्डी होती है सर, दिख रहा है? हाँ हाँ। यहाँ से ये साइड वेज जाता है पेन, मतलब यहाँ से इस हड्डी से ऐसे जाता था, ये यहीं कहीं हल्का सा अभी भी होता है। ऐसे होते हुए यहाँ एक देखिए हल्की छोटी छोटी नसें होती है, ये छोटी उंगली में जाता था। हम्म, इसको खींचने मन करता तो यहाँ एक नस जैसी होती है, देखिए 2-3 नस है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं उसमें। ये देखिए छोटी छोटी नसें हैं, तो इसको मन करता है ऐसे करूं, मतलब बस इससे। यहीं से निकाल दूंगा मैं आपका खून, बस यहीं। हाँ। देखिए और हम लोग में बोलिए बोलिए। यहाँ पर सर, ये जो पॉइंट है, मतलब मैं हम्म ऐसे खड़ा हूँ, यहीं पे अभी हल्का सा 5-10% बचा है। जैसे रात को सोते समय बायां पैर ऐसे है सर, अगर बाएं करवट सोना है तो दाहिना पैर से मुड़ जाता है, तो जब ये मुड़ेगा 15-20 मिनट मुझे दिक्कत होने लगती है, तो मैं दाहिने करवट सो जाता हूँ। और जब दाहिने करवट सोता हूँ तो मुझे एसिडिटी हो जाती है सर। ये सर समस्या है जो मैं उस दिन समझा रहा था सर। इस समय आप देखिए किधर की आपकी सांस चल रही है, दाईं तरफ बड़ी चल रही है, बाईं तरफ चल रही है, उंगली रख के देखिए, जिससे। इस समय करेंटली तो दाईं तरफ चल रही सर। और आपको प्रॉब्लम भी दाईं तरफ है। यस सर। हम्म और इस समय आपको भूख लग रही है? कोई विशेष भूख नहीं है सर। नहीं लग रही है। इस समय आपको दर्द है राइट साइड में, मतलब जो आपको पेन है वो दर्द है राइट साइड में? सर ये मुश्किल से 2-4 नहीं 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 परसेंट नहीं, का मैं स्वर, जो आपका स्वर चल रहा है, आपका जो दाईं तरफ की नाभि चल रही है ना, वो नाड़ी चल रही है, तो वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपका उस समय दर्द है आपको दाईं तरफ वाले में? सर अभी बाई नाक चलने लगी सर। अच्छा अच्छा, देखिए अब देखिए, अब देखिए, जो आप सांस बाहर निकालिए। ये वाली तेज तो चली, लेफ्ट लेफ्ट तेज हो गई, उस समय राइट तेज चल रही थी सर। कितने, 8 बजे 9 बजे ही चेंज हो गई, 9:05 पे, 9:10 पे चेंज हो गई? हाँ हाँ सर, अपने आप अभी चेंज हुई है सर। लेफ्ट लेफ्ट नोज ही चल रहा है सर। लेफ्ट चल रहा है, तो फिर आपको दर्द नहीं होगा इस समय। सर वो होता ही नहीं सर दर्द, जब रात में मुड़ेगा, जैसे मैं अगर अलती पलती मार लूं ऐसे, पैर पैर जब मुड़ेगा तभी दर्द होता है। अब नॉर्मली चल रहा हूँ, खड़ा हूँ, तब नहीं पेन होता, या सोते समय रात को मोड़ूंगा तब आप दर्द आज होता है। रात में दूध में अरंडी 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल के दे दीजिए, कल से दर्द नहीं होगा आपको। और कपड़ा कोई गर्म कर लीजिए, सुनिए एक काम करिए, ये एक सर। रुमाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा बालू ले लीजिए, या बालू या मिट्टी ले लीजिए, बालू ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच सेंधा नमक डाल लीजिए, हाँ है ना। ये हाँ। अभी टेम्परेरी है, वो उसको तवे पे हल्का सा गर्म करना है, और बस जहाँ जहाँ दर्द है आपको लोकली वहां पे लगा लीजिए। नहीं अब सर खाली वही घुटने के नीचे ही दर्द है। अच्छा सर एक बैक एक साइड में, लेटरल साइड में, है ना, एक वहीं पे। वो घुटने के वही। नीचे। और एक अजीब सा सर मुझे 3-4 महीने में होता है, ये 10 साल से होता है, मुझे समझ नहीं आता ये है क्या है, गैस है क्या है। कभी कभी यहाँ पे मुझे चढ़ेगा, जैसे लगेगा कि दर्द हो रहा है इस जगह,
और फिर मैं दबाऊंगा खूब, ऐसे डकार निकालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मुझे फील होता है फिर बड़ा परेशान। तो रात में ही होता है अक्सर ये। और मतलब अक्सर क्या है, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने पे होता है, लेकिन जिस दिन होता है उस दिन बहुत परेशान हो जाता हूँ सर मैं। गैस रहती होगी। हाँ हम गैस लोग के में श्लोक आया है, स्पीक पूर्वा कटी पृष्ठ जानू जंघा पद कमात। मतलब पहले बैक से जहाँ पे आपने बताया उसके थोड़ा सा नीचे साइड से होता है स्पीक, वहां पे पूर्व में होगा, वही आपकी जो है रिपोर्ट्स में यही था। फिर कटी कमर में जाएगा, फिर पीछे बैक में जाएगा, पृष्ठ जानू मतलब आपका नी जॉइंट, जंघा नीचे की जानू से और नीचे, फिर पैर में जाता है। तो वो ये आप जो उंगली से बता रहे थे ना डायरेक्शन, वो पूरा 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 वो जो श्लोक में आया है, जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं उसके हिसाब से ही। और स्पंदते मुंह मुंह मतलब इसके लिए बोला, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पंदन करता है, मतलब हल्का हल्का नाफ या शिरा जो है स्पंदन करती है, स्पंदते मुंह मुंह थोड़ा थोड़ा होती रहती है। करेक्ट। तो वो आपको बीच बीच में होता रहता है, सर। जब भी आप मोड़ते हैं पैर तो आपका सर्कुलेशन रुकता है। करेक्ट। हाँ हाँ। जब रुकता है तो फिर वो आपको दर्द करता है, क्योंकि वो जो है वायु को रक्त के जो है संचरण को, वायु जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रोकता है। हत वैकम मारुता पक्षम, मतलब वो जो चल रहा है उसको वो वायु रोकता है, जो वायु के मूवमेंट को रोकता है। कहाँ? ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि वायु पूरे शरीर में है, नसों में भी है, मांस में भी है, हड्डी में भी है, पूरे शरीर का संचरण हो रहा है, वो प्राण वायु कहते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो हद वैकम मारुता पश्चिम दक्षिण वामेव, ये तो पैरालिसिस का पेशेंट है, लेकिन पैरालिसिस के केस में होता है, लेकिन इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं ना कहीं। तो वात वाहिनी डिस्टर्ब है, वात सर वाहिनी ये नीचे की तरफ जाती है। सर ये बोलिए। 10 साल पहले से कभी कभी 2 4 6 महीने में पीठ वाला होता है, लेकिन ये जो पैर वाला शुरू हुआ ये 1.5 2 साल पहले शुरू हुआ। आपने जो किया ना, वेट उठाया है ना, कभी भी आप बहुत ज्यादा मूवमेंट किया है ना, उसमें आपने घी का सेवन नहीं किया कभी भी। हाँ घी सब पसंद ही नहीं था घी आपने कभी नहीं, पसंद नहीं, आपने घी नहीं खाया तो रुष्टा आई तो नसों में सूखापन आया, सूखापन आया तो नसें किराई कर रही थी, तब भी आपने उसको ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको घी पसंद नहीं था। कभी आपने दूध का सेवन नहीं किया, कभी आपने इस तरीके की चीजें नहीं खाई हैं, जिस आपने खाया है जो भी पकौड़ा पूड़ी या इस तरीके की चीजें खाई हैं, जिसकी वजह से आपको मतलब स्नेहन नहीं हुआ। स्नेहन प्रॉपर होना ट्रीटमेंट है आपका। हम्म। नहीं तो वैसे सर आप अगर खाना वाना बहुत अभी अभी साफ है। अगर आप हल्का सा अरेंड तेल भी अगर रखा है, अरेंड तेल भी आप गर्म करके, 2 चम्मच आप अरेंड तेल गर्म करिए और जैसे हाथ से लगा लीजिए, या रात में सोते समय 2 चम्मच अरेंड तेल करिए, जहां पे आपको दर्द है वहां पे आप मल भी लीजिए, तब भी आपको आराम मिल जाएगा। जी सर जी लोकली सर। भी लगा लेंगे, पीना भी है लोकली भी लगा लेंगे, तब भी आराम मिलेगा। ना हमको पीना सर लगता है पीना ज्यादा असर करेगा सर या लगाना सर? पीना से हम अंदर से शोधन कर रहे हैं नसों का, अंदर से शोध कर रहे हैं, जो आपका पेट में जो टमी फैट, टमी में जो है जो चीज है, ये तिक्त भी होता है, उष्ण भी होता है, थोड़ा सा गर्म भी होता है एरेंड, और सर होता है, सर गुण होता है, मतलब नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा, और गुरु होता है। तो ये क्या करता है, ये ब्रह्म जो चीजें होती हैं, या गुल्म पेट में जैसे आपको वो हल्का सा फूल रहा है हल्का सा, या अनिल और कफ को जो है दोनों को हटाता है, मतलब वात को भी हटाता है, कफ को। तो आपका आपका वजन भी कम करेगा, जैसा आपने बोला ना कि जो गले के नीचे आपका हल्का हल्का सा वो है, और टमी में भी जो फैट है, या कफ, या जो जो सूजन सी दिखाई दे, मतलब सूजन नहीं कहेंगे, खाया पिया हुआ शरीर, उसको भी निकालता है। और सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है इसकी, रुख शोभ कटी ग्रोहे कोष्ठ पृष्ठ आश्रय जैत। जो रुख मतलब दर्द, शोफ मतलब सूजन, कहाँ पे? कमर में, बैक में, कटी गोहे प्रदेश में, और साथ में पेट में भी, कोष्ठ में भी, और साथ में पृष्ठ में भी, पृष्ठ में मतलब पीठ में आपके, उसको जीत लेता है। तो आप बताइए कितना बढ़िया चीज आपको दी जा रही है। रुक शोभ कटी गोहे कोष्ठ पृष्ठ आश्रय जयत, उसको जीत लेता है, मतलब बीमारी आपकी कंट्रोल कर देता है। आपका सूजन है, दर्द है, भारीपन है, पेट में भी भारीपन है, वो सब जीत लेता है, मतलब वो बीमारी क्योर होती है, और क्योर होती है, हम लोग आयुर्वेद से क्योर करते हैं। इवन आम बात, रूमेटाइड आर्थराइटिस तक इस पेशेंट से इस तेल से ठीक होती है।
अच्छा सर, जो यहाँ वैद्य जी थे वो पता नहीं प्लास्टिक जैसा है क्या था, जो लेकर के ऐसे से रगड़ते थे, वो लाल हो जाती थी स्किन, लेकिन उससे मुझे काफी आराम मिलता था सर। आप अभी करिए ना, आप बालू गर्म करके पोटली से सिकाई करिए, आयरन तेल गर्म करके लगा दीजिए, आपको वही रिजल्ट आएगा। देखिए करके, अभी 15 मिनट हम लोग सेशन में हैं, आप करके देखिए फिर अच्छा सर, बताइए। ये अरण तेल जो है ये कितनी बार लेना है, सुबह शाम लेना है या खाली रात नहीं, में अभी लेना है? आपने रात में कल स्किप किया तो रात ही में लीजिए, क्योंकि रात में कुछ भी आप हल्का लेंगे तो ये दवाई एब्जॉर्ब होगी। खाना लेने पे एब्जॉर्ब दवाई कम होती है, अगर आप खाना हल्का रखेंगे और ये दवाई लेंगे तो ये दवाई एब्जॉर्ब होगी, तो ये बैक तक जाएगी, पेट में नहीं जाएगी, पूरी बड़ी आंतों में जाएगी, और पूरे शरीर में शोधन कर सब जगह से मल को खींचते हुए बाहर निकाल देगी। सर, नहीं सर, जैसे अगर सर ये जो अरण तेल और मिल्क है, दूध है, तो ये जैसे मुझे लेना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 दिन ले सकता हूँ, 1 महीना ले सकता हूँ, 2 महीना ले सकता हूँ, 6 महीना नहीं, ले वो सकता क्वांटिटी कम करते चले जाएंगे, हूँ। उसकी क्वांटिटी की मात्रा कम कर दी जाए। जैसे 10 ml लिया, आपका साफ होना शुरू हो गया तो 5 ml कर दिया, उसकी साफ होना शुरू कर दिया तो 2.5 ml कर दिया, उसको और साफ हो गया तो 2 ml कर दिया, फिर ड्रॉप्स में ले आते हैं। बंद नहीं करना है, लेकिन लेते रहना है, लगातार लेते रहना है 15-20 दिन तक, तो आपकी जो रिपोर्ट्स थी वो आपकी नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी, रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल करके दिखाएंगे। अच्छा सर, जैसे मुझे लगता है, पता नहीं, मैंने कभी चेक नहीं किया, मुझे लगता है जैसे मेरी बोन्स वीक है, जैसे मेरे जैसे फिजिक वाले लोग 10-15 किलो मेरे से वेट में ज्यादा आप दिखते हैं। एक्सरसाइज नहीं करते हो ना, कोई भी आप प्राणायाम नहीं करते हो ना, कपाल भाती अनुलोम विलोम नहीं करते हो ना, आप सुबह देर से करते हो ना, कभी आज तक आपने एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं की है ना, आपने पसीना निकाला है। नहीं, पहले तो सर बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 10 साल अब से तो ऐसा अब नहीं है। क्योंकि अभी बीमारी आई है तो अब आप पसीना निकाल पाए हो? अभी तक आपका पसीना निकलता है? आप नहीं, एसी बहुत तो में सोते पसीना। हो, आप एसी में सोते हो, हाँ सर, वो तो पसीना तो फिर बहुत आप कम। पसीना कहाँ निकालते हो? आप पसीना निकालते नहीं हो। आपको खाने के समय पसीना आता है? हाँ, खाने के समय थोड़ा सा पसीना होता है सर। देखिए, ये क्लियर, ये डायग्नोस्टिक होता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो पसीना आ रहा है ना आपको, आप समझ रहे हो? जी वो सर। वो शो कर रहा है, हम लोग को मालूम पड़ता है हम लोग को कि तुरंत खाने के समय पसीना आ रहा है, और वो डाइजेशन आपका इसीलिए नहीं होता है, आपको भूख तो लगती है लेकिन आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। हम्म। करेक्ट। हम्म। तो सर, ये ये वो सर तो वही ठीक करना है, इसीलिए लंघन दिया जा रहा है आपको, इसीलिए आर्यन तेल दिया जा रहा है। बोला ना, रुख शोभ कटी पृष्ठ, कटी गोहे सर कोट पृष्ठ आश्रय जैत। सर मैं जैसे मेरा जो व्हाइटनेस है जीभ का, जब सुबह मैं टंग करता हूँ तो बड़ी लाल रहती है, एकदम साफ हो जाती है। और मैं और आप लोग तो दिन रात। भर रहा ना, दिन भर ब्राइटनेस क्यों आई? क्योंकि वो जो आपका था वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपके लीवर ने प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, लीवर भी स्लेगिश है आपको, इसीलिए गैस बनती है आपको, लीवर भी आपका नॉर्मल नहीं है। करेक्ट। हम्म। तो आप चाहे टेस्ट करा के देखना, आपका लिपिड बढ़ा हुआ होगा, ये अल्कलाइन फास्फेटेज या वो सर, एसजीओटी। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट मैंने भेजा था सर, वो पूरा नॉर्मल आया है। लीवर फंक्शन टेस्ट हो सकता है कभी कभी शो नहीं भी करता। अच्छा, और सर वो जो मेरा उसका MRI का रिपोर्ट था, वो सिस्टर से हमने कहा था, उन्होंने शायद ग्रुप में भेजा था। हाँ हाँ, देख लिया था हम लोगों ने। जी जी सर। चलिए, आप अभी करिए, आप दूध के साथ में लेंगे तो आपको जलन नहीं होगी, आप करके देखिएगा। और शुंठी पाउडर ना लेना सर? सुंठी बंद कर दीजिए। और जो शुंठी जल लेते तो वो? नहीं, बंद कर दीजिए, सुंठी का किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। ठीक है सर, तो मैं अरंड का तेल लेता हूँ, और दूध के साथ भी लीजिए। लवण भास का चूरन, वो आप खाने के बाद में लेते रहिए, लवण भास्कर का चूब आधा आधा चम्मच खाने के बाद लेते रहिए। और वो दिव्य आप कीर्ति खाने के रस। बीच में भी ले सकते हैं, खाने की रोटी या दूध जो आप दलिया लेते हैं उसमें भी डाल दीजिए, 1 चम्मच कौर में हल्का से लीजिए। आपको घी जोड़ना पड़ेगा, आप थोड़ा सा घी जोड़िए, और जब घी का लड्डू खा रहे हैं तो थोड़ा सा 1 चम्मच घी गाय का, वो आप थोड़ा सा पहले कौर में ले लीजिए, पहली ग्रास में सर, मैं लवण खा नहीं पाता भास्कर। घी। दिक्कत अरे, ये जैसे। आपको जब लवण भास्कर पहला चम्मच लिया, उसमें लवण भास्कर डाला आधी चम्मच, उसमें घी डाला, खा गए, फिर बाकी का खाना खा लिया। सर, खाया नहीं जाता घी, प्रॉब्लम ये अरे, है आपने सर। घी का लड्डू खाया था, हाँ, उसमें जो पता नहीं चलता ना तो फिर वही टेस्ट। तो घी तो गया ना। तो आपको हम्म। मालूम नहीं पड़ेगा, अगर आप पहले कौर में लवण भास्कर और आधी चम्मच और घी 1 चम्मच, और पहले कौर में खा लीजिए, फिर आप बाकी का घी खा लीजिए, बाकी का खाना खा लीजिए, सॉरी, बाकी का खाना खा लीजिए, तो आपको मालूम कहाँ पड़ेगा टेस्ट? टेस्ट ही नहीं आएगा। करिए हाँ तो, सर, कल का दिन प्रयास। का करिएगा, कल का दिन का करिए, कल शाम को बताइएगा। श्योर श्योर सर, और बाकी संडे को तो सर मैं आ ही रहा हूँ सर।
ओके 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 ओके, आज दूध से लीजिएगा अरंड तेल बस, फिर आपको कल जलन हो तो बताइए। श्योर श्योर सर, आज लेता हूँ मैं सर ओके अरंड सर, का तेल। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, सर थैंक यू। आपकी मैडम कैसी हैं आज? उनका कैसा? हाँ सर, आज तो तीज का व्रत है सर ये। तो आज और कैसा व्रत की, क्या खाई पी? आज तो कुछ भी नहीं, निराजल व्रत है ना, तीज का व्रत है तो सर। इनका केस टेकिंग करते हैं, थोड़ा इनका सिम्टम पूछते हैं। आप शशि मैडम आप पूछिए या कोई और पूछिए, इनका कैसा है, अग्नि कैसा है, जीव कैसा है, देखिए। हाँ, तुम जीव निकालो। शशि मैडम आप ही पूछ लीजिए प्लीज। देखिए काली माता जैसे डरा रही हैं। सही शशि सन है, आग क्यों निकाली मैडम ना? शर्मा रही हैं। अभी और भी कोई है नहीं। शशि मैडम आप ही पूछिए। जी सर, आज तो मतलब वैसे इनका अच्छा है, क्योंकि निराजल व्रत होता है ना अपने लोग के यहाँ, तो तीज का वाली साड़ी लगा तो नहीं। निराजल निराजल व्रत व्रत। है। हाँ मुझे पता है, अच्छा लग रहा है। उनका कंडीशन ठीक है, उनकी भूख प्यास भी सही थी। एक दिन बाद ही वो कर लिया था, इनकी मेडिसिन सभी उसके बाद शुरू करनी है। अच्छा, जीव तो मुझे कम ज्यादा मेरी इनकी बराबर सफेद लगती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अरे भाई तो जिसका काम है उसी को करने दो, बुद्धि न लगा। नहीं, बुद्धि नहीं लगा रहा, मैं सोच रहा हूँ कि कभी तो हो जाएगी, ठीक हूँ मैं। हाँ हो जाएगी, धैर्य रखो, समय लगता है। 4 साल का शरीर है, हम्म। उसमें 25-30 साल की बेवकूफियां हैं। ठीक है, लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट है ना दोनों को? सर पहले। इनका 10% है मेरे हिसाब से, हाँ, और उनका तो वैसे ऑलरेडी ठीक था। उनका एक दिन ही तो उन्होंने लंघन किया सर, अच्छा। और उनको ज्यादा नहीं पड़ेगी जरूरत, कुछ कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी तो लंघन हो ही गया ना व्रत के हिसाब से। आज तो हाँ संपूर्ण व्रत लंघन है, निराजल। तो आज कैसा फील हो रहा है उनको, ओवरऑल कैसा लग रहा है? क्या फील हो रहा है? कुछ मिला तो ऐसा कभी नहीं, उनको कोई विशेष दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की ना के बराबर कमजोरी भले लग रही हो, शाम को हाँ, थोड़ा सा लग रही थी, बाकी उनको विशेष कोई दिक्कत नहीं होती सर। तो भूख लगने जैसा फील हो रहा है? अभी तो भूख लग रही है, चतुर्थी। फील हो रहा है। नहीं, व्रत में हमको भूख नहीं लगती। वो व्रत में मतलब माइंडसेट ऐसा हो जाता है, नहीं तो भूख तो इनको बहुत अच्छी लगती है सर। हाँ, तो भूख तो इनको अच्छा है। बहुत तेज है। हाँ जी। हमको सिर्फ 2 टाइम भूख लगती है, एक सुबह 10-11 बजे, पर शाम को 5-6 बजे 7 बजे। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्या अच्छा वो लगा, खुशी चिराग। हुआ। तो आप अभी त्रिभुवन कीर्ति रस दोनों लोग ले रहे हैं? आज नहीं लिए हैं सर, क्योंकि इनका व्रत था उनका निराजल। नहीं। और आप क्या लिए पूरा दिन में? सर मैं सुबह चूरन भी लिया था, त्रिभुवन कीर्ति रस भी लिया था, शुंठी और थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग अरन का तेल और गुनगुना पानी से लिया था। तो अब ठीक। मैं जो है 2 चम्मच अरन का तेल दूध के साथ ले लूंगा सर इस टाइम। ठीक है। तो देखिए सर दूध अगर के साथ ज्यादा फायदेमंद है या पानी के साथ? दूध के साथ, सर ने अच्छा। बराबर बताया। दूध के साथ लेने से ये होगा कि ताकत भी आएगा आपको। अब अग्नि अच्छा हो गया है कि आपको दूध पच जाएगा, और आपका पित्त वाला जो सिम्टम है वो कम हो जाएगा। और दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी, दुग्ध जो रहता है मूत्र, ये विरेचन करता है, मतलब पेट साफ करता है। एरंड तेल उसके साथ सही रहेगा आपके लिए। दूसरा बात है कि आप सर संडे को रक्त मोक्षण करा रहे हैं सर के पास। यस तब तक सर, यस आपको सर। ताकत आ जाना चाहिए। मतलब तब तक आपका लंघन कंप्लीट होके आप नॉर्मल खाना पीना खा लेना चाहिए, ऐसा हमारा टारगेट है। और शनिवार के दिन आप जितना मैक्सिमम घी ले सकते हैं वो लेंगे, और उसके बाद खून निकालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, सेफ रहेगा। क्योंकि अभी ये वर्षा ऋतु है सर, और इसमें वायु का काल है। और आप ऐसे ही खून निकालेंगे तो धातुक्षय होता है, मतलब वो हम बॉडी से कुछ निकाल रहे हैं ना, तो उससे और पेन बढ़ने का इसलिए घी प्रोटेक्शन के लिए लेना जरूरी है। तो तो सर ठीक। घी तो डायरेक्ट मैं खा नहीं पाता, तो मैं क्या हलवा बनवा आप खा क्या लूं या करिए पूरी कि खा लूं? ऐसा सोचिए कि आप शिव जी हैं। शिव जी ने हलाहल विष जब आया था समुद्र मंथन के बाद, तो उन्होंने कंठ में धारण कर लिया। तो आपको तो हम गाय का घी दे रहे हैं, इतना शुद्ध, सर कामधेनु पता गाय। पता नहीं मुझे घी से दिक्कत, मुझे आप नीम के पत्ते इतने दे दीजिए सर, मैं खा सकता हूँ, मैं एलोवेरा खा जाता हूँ, करेला कच्चा खा जाता हूँ। बस घी ही एक चीज है जिसको मैं आप अगर। उसको दूध के साथ मिक्स करके, चाय के साथ मिक्स करके पी लीजिए डायरेक्ट। चलिए सर, कुछ प्रयास मैं करूंगा सर। मुझे है ना? लगता है कि जैसे उल्टी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, मतलब नहीं महक होगी। सूंघ लूं चढ़ जाता है जैसे कोई अरविंद गाय सर को। आप इनको कुछ तरीका बताइए ना, आप रक्त मोक्षण कर रहे हैं, बात का प्रकोप ना हो, स्नेहन होना जरूरी है। अग्नि मैं बढ़ पहले रही है। सर थोड़ा सा अभ्यंग करूंगा, मैं लोकली जो है करूंगा, अभ्यंग करने के बाद ही अभ्यंग तो करूंगा। ठीक है, इंटरनल भी कुछ स्नेहपान होना हाँ, चाहिए। रात में मैं एक दिन पहले स्नेह दूंगा इनको।
इनको कैसे, मतलब हलवा के साथ, उपमा के साथ, हाँ हाँ, किसी के साथ और में भी ले लें ये। नहीं तो मात्रा बस्ती दे दें तो वो ज्यादा सेफ रहेगा। ये कैसे लेंगे? हाँ ये भी बात है। स्नेहन के बिना रक्त मोक्षण करना सही नहीं होता है, सुश्रुत संहिता में भी बोला है। अरे सर, और इतना मल है, इतना वो वैसी मेद दृष्टि है और कफ दृष्टि है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो वैसे लोकली अभ्यंग करूंगा मैं। ठीक है। अभ्यंग करने के बाद फिर पत पोटी करूंगा, उसके बाद ही करूंगा मैं। हाँ ठीक है। सर वैसे मुझे कोई कमजोरी वमजोरी फील नहीं हो रही सर, मैं बड़ा ठीक हूँ फिर सर जब ठीक है, से। बस यही आपने डर था। इकट्ठा कर रखा है ना इतना ज्यादा, आपने तिजोरी में आपके पैसा नहीं है मालूम मुझे, लेकिन आपने शरीर में खूब इकट्ठा कर रखा है। हाँ क्या है ना, आपको कमजोरी नहीं है तो ब्लड निकालना सबसे सही है। गंदा खून निकलेगा तो आपका पेन कम हो जाएगा, क्योंकि गंदा खून आपको तकलीफ दे रहा है, वो निकालना जरूरी है। हाँ सर, वो निकल जाए बहुत अच्छा रहेगा, मैं बहुत एडामेंट हूँ कि सर वो निकल जाए, और भगवान की दया से मैं बड़ा महसूस कर रहा हूँ अच्छा सर। और आप एक आप सेफ देखिएगा डाइट। कलर चेंज आता है जब निकालते हैं ना, तो पहले हम्म। डार्क कलर का निकलता है, उसके बाद हल्का, और अपने आप बंद होगा, मैं नहीं बंद करूंगा, अपने आप गंदा खून निकलते ही अपने आप बंद हो जाएगा, आप देखिएगा। अच्छा सर, एक ये हमारे सुपुत्र हैं, हमारी एकमात्र जमा पूंजी, इनको भी हमारी सिस्टर बताती है कुछ जो है कम ज्यादा है। अरे डॉक्टर साहब लोग पहले प्रणाम करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करिए शिवाय। और टंग निकालिए। हाँ इनको क्या तकलीफ है? इनको सर ये अक्सर रह रहे कि बीमार हो जाते हैं थोड़ा बहुत, और जो है अभी तो फिलहाल इनको हल्का सा कल से नॉर्मल फीवर था, प्लस इनको जैसे अब अंदर कर लो। और क्या प्रॉब्लम रहती है भाई? इनको पेट की प्रॉब्लम। हाँ, इनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी कभी पेट की प्रॉब्लम है, पानी कम पीते हैं, और अगर जैसे गैस निकलती है तो उसमें स्मेल बहुत रहती है, पॉटी में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा और ये चीज। आप सर ये बताइए कि इनको पेट में काटने जैसा फील होता है कि ऐसे पेट काट रहा है, या लैट्रिन में खुजली हो रही है लैट्रिन करने के बाद? पॉटी करते समय खुजली होती है, पीछे लगता है जैसे खुजली जैसा हो रहा है, या पेट पेट में दर्द किस टाइप का होता है? रह रह के दर्द होता है? नहीं, पेट में दर्द नहीं होता है, वो पॉटी वाला। पॉटी वाला मतलब? जो पॉटी करते हैं ना, हाँ, वो जो कायदे से करते रहते हैं, तो वो वाला। वो एक्चुअली सर जैसे पॉटी के पहले कहता है पेट दर्द हो रहा है, और रह रहा है कि इसको पेट दर्द बीच बीच में होता भी है। होता है ना, तो कृमि का है इनको। आप इनकी मम्मी को दीजिए जरा, मैं पूछता हूँ एक दिन, मम्मी हाँ को पूछिए। दीजिए। जी मम्मी जी की तरफ बिल्कुल। करिए, कैमरा करिए मम्मी की श्वेता इधर तरफ। आओ, श्वेता इधर आओ, आगे आओ, आप आगे आइए। आगे आओ श्वेता। हाँ, बोलिए। ये बताइए, पेट के बल होता है? हाँ, पेट के बल से होता है सर। ये है ना? कोशिश करता है पेट के बल सोने की, लेकिन इसको हम हमेशा सीधा करते अरे रहते। आप करते हो, लेकिन ये पेट के बल सोता है? हाँ और हाँ, ये पैर मोड़ के हमेशा। सोता है? पैर मोड़ के सोता है? हाँ, पैर मोड़ के सोता है। और दांत किटकिटाता है दांत सोते हाँ टाइम? किटकिटाता है? दांत, हाँ दांत भी किटकिटाता है जी। जब ये बस गुस्सा कृमि आता का क्लियर है। हो गया। और यूरिन पास करते टाइम ऐसे कांपते हैं, शहारते हैं ऐसे, यूरिन पास करते यूरिन टाइम। पास करते हैं, एक बार हल्का सा हिलती है ठंडक बॉडी। सी लगती है, मतलब कपकपी सी लगती है। जब यूरिन कभी करते हो, सुसु करते हो, हाँ? एक बार हल्का शरीर हिलता है, हल्का ठंड से लगता है। अरे उसको तो ना मालूम, बच्चे को नहीं मालूम। अब वो तो पता ही नहीं होगा ना सर उसको। हाँ ये कृमि है, पेट में कीड़े हैं। पीठ में कीड़े हैं इनके। थोड़ा सा ठंडी लगती है, बहुत। थोड़ा सा ठंडी लगता है, कह रहा है। हाँ ठंडी लगता है। सुसु करते में हल्की हिलती नहीं बॉडी। कृमि का चिकित्सा, दीपन पाचन और घृतपान करा के। कभी कभी ना रुक रुक के, जैसे कोई टाइप पे बॉडी ऐसा ठंडा दांत जाता दिखाओ, दांत दिखाओ, दांत, दांत 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 दिखाओ, दांत। और मिट्टी खाने का मन करता है, चौक पेंसिल मिट्टी। नहीं नहीं, वो सब नहीं खाते, ये थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं इसलिए खा नहीं पाते, न खाते हैं। फिर से दिखाओ, मुंह खोले बेटा। दांत ऊपर वाला ओंठ ऊपर करिए, ऊपर वाला आप करिए। सामने भी हो गए एक पंकज साथ। जी आप इसमें करिए ऊपर। हाँ हाँ। दांत भी ग्रोथ नहीं है इनकी प्रॉपर, मालूम है? नहीं सर, वो दांत निकल रहा है सर अभी, अच्छा, अभी दूध टूटा पीते था। हैं ये? कितना दूध पीते हैं? दूध दांत तो इनका भी निकल रहा है। दूध इनका पीते ही नहीं होंगे, दांत, जो दूध पीने के चूजी नहीं होंगे, दूध मन नहीं होता होगा इनका पीने का। दूध बहुत कम पीते हैं सर ये। हाँ यही तो है। लेकिन दांत तो सर इनका अभी वो ग्रोथ सही थी, इनका दांत अभी निकलना ही शुरू हुआ है, ये अभी कुछ ही और दिन पहले टूटा। चॉकलेट और मिठाई कितना खाते हैं, चॉकलेट मिठाई? मिल जाए तो मीठा, मीठा तो सर इतना ज्यादा प्रिय पूछे नहीं। बचपन में दोनों दूध के दांत पे काढ़ा लग गया तो जो उग रहा है, और अंदर एक दांत पे काढ़ा लगा हुआ है ऊपर। तो वो पेट में कीड़े बना रहे हैं ना, मीठा चीज खा रहे तो। सुनो सुनो सर क्या कह रहे हैं। जी सर, जी सर। इनका पूरा कृमि का चिकित्सा हुआ। शशि मैडम आप इनको डिवर्मिंग कराए आयुर्वेद से, आश्यापकर्ष, प्रकृति विघात, निदान परिवर्जन। जी सर। इनको 2-3 दिन गुड़ खिला देना है, और थोड़ा सा घी खिलाना है, और फिर वो
विरेचन के लिए आप एरंड तेल शुंठी के साथ दीजिए, वो निकलेगा। कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, विडंगा रिष्ट, पलाश बीज का चूर्ण, ऐसे कृमि मारने वाली चिकित्सा देना पड़ेगा। और थोड़े से जैसे सर ये मतलब जैसे बाहर उतने एक्टिव कम रहते हैं और थोड़ा गुस्सा बाहर ज्यादा नहीं करते, बाहर बड़े सराफा से रहते हैं, घर में थोड़ी बदमाशी करते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये मेंटल वो भी है हल्का सा कि मेंटल नहीं। अरे मेंटल तो पागल नहीं होता, मेंटल तो सोच होती है भाई। कोई बात नहीं, तो वो तो हो जाएगा, वो तो नॉर्मल है। अ, हर माता पिता को लगता है कि हमारा बच्चा और आगे हो और अच्छा हो। हाँ नहीं सीधा तो सर है, भगवान की दया से सज्जन है ये। जी तो ठीक है। इनका इनका और कोई चीज कोई कॉन्स्टिपेशन तो और बस ट्रीटमेंट तो शशि मैडम बताएंगी आगे का क्या करना अच्छा है। हाँ? इनको सबसे ज्यादा पेट की प्रॉब्लम होती है, आप हमेशा पेट में ही पेट प्रॉब्लम में रहती दर्द है। रहेगा, कभी पेट में कुछ आप रहेगा, पेट दर्द इनको रहेगा। सर क्या करिए कि एरंड तेल ऐसे नहीं पियेंगे, तो रोटी जो बनाते हैं ना रात का, उसमें एरंड हाँ तेल डाल के रोज दे दिया करिए, उससे पेट साफ होगा और कॉन्स्टिपेशन निकल जाएगा। मतलब बाकी घी की जगह एरंड तेल लगा दे सर रोटी पर। हाँ, आटा गूंथते टाइम डाल दीजिए। हाँ हाँ सही है, तब तो टेस्ट भी नहीं आएगा। या सर एरंड तेल थोड़ा दूध में डाल के पिला दें। हाँ, और आप भी ऐसा कर सकते हैं, एरंड तेल को आप रोटी में या दूध में पी सकते हैं। ठीक है सर, दूध में पियेंगे ज्यादा सक रहेगा, रोटी में एकदम हाँ गर्म हो जाएगा तो तत्व तो मर ही जाएगा सर उसका। हाँ जैसे बराबर। इनको रागी और ये सब खिलाने के लिए। क्या सर इनको रागी होगी ये सब खिलाना चाहिए, थोड़ा वो मोटा ठीक है, अनाज। मीठा नहीं देना है, चॉकलेट और मिठाइयाँ और जंक फूड बाहर का और दही, ये सब कीड़ा उत्पन्न करता है। आप जब इनका पेट साफ होगा ना, तो देखिएगा इतने बड़े बड़े केचुए टाइप ना कीड़े निकलेंगे सफेद रंग के। जी सर जी मेरे सर। पास तो एक पेशेंट को 75 कीड़े निकले थे एक बार में, एक दिन में। अरे बाप रे। हाँ सुन लो तुम्हारे पेट के अंदर कीड़ा है, जो तुम खाते हो सब चॉकलेट और गरम गरम चीजें सब जो खाए हो, सब फास्ट फूड, सब जंक फूड बना है होटल का खाना। हाँ, देख लो वही खाए, उसी कारण पेट दर्द होता है। अच्छा सर इनको दर्द होगा फिर उसके एक दो दिन बाद कभी कभी बुखार भी आ जाता है इनको, वही हल्की पेट में हरारत। कृमि के लक्षण है ये सब। चलिए, अच्छा। आप लोग कुछ बोलिए, शशि मैडम, सक्सेना सर, कुछ बोलिए इनके बारे में। जुकाम खांसी भी रहता है या पेट का ही दर्द रहता है? अच्छा इनको सर्दी मौसम चेंज होता है तो सर्दी हो सर्दी हो जाती है। जाएगी और इनको एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सही डायग्नोसिस जा रही है। बाल चतुर्भुज सिरप आता है एक इसमें, हम लोग के और आयुर्वेद में ड्राई बुक कफ भी होती पब्लिश है, और खांसी भी है। इनको आती है। जब भी होता है ड्राई एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली वही तो कफ काल है, और इसकी वजह से ये ठीक सब है दिक्कतें सर। हैं। बाल चतुर्भुज जैसे सर ने बोला, कृमि कुठार रस की टेबलेट आती है, या कृमि कृमि कुठार ही दे दीजिए इनको, एक एक गोली सुबह शाम, एक गोली सुबह एक गोली शाम दूध से दे दीजिए। और बाल चतुर्भुज सिरप दे दीजिए, वो लगातार देते रहिए। तो कितने साल के हैं ये? 7 साल के सर हो जाएंगे 10 दिन में। हाँ, तो दो दो चम्मच सुबह शाम देते रहिए। वो आप 2 महीने, 1 महीने 2 महीने पिला दीजिए इनको, बुखार खांसी जुकाम सब बंद हो जाएगा, नहीं अच्छा आएगा सर, दोबारा। वो लिख करके क्योंकि सर नोट तो कर नहीं वो पाए वो सर। शशि मैडम मैम बता बता देंगे। देंगे, मैम बता देंगे आपको। शशि मैडम बहुत इंटेलिजेंट है। वैसे संडे को सर हम तीनों लोग आएंगे ही अब सर मैं दे आपके दूंगा, पास। मेरे पास रहता है। हाँ, आप ले लीजिए सर, अच्छा से प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे अच्छे से। जी सर जी सर जी सर। और हम थायराइड की दवा चलाएंगे। थायराइड की अब मैडम पूछे कि थायराइड की कुछ इनकी दवा सर चलेगी वो कब? शशि मैडम आपको एक गोली देंगी, बच्चा पुनर्नवा गुड़ची सत्व, और एक दवाई है, वो देने से थायराइड नॉर्मल हो जाएगा 3-4 महीने में। अच्छा इनका अच्छा। थायराइड के टीएसएच वो कितना था, टीएसएच कितना था? 5.9 था शायद, तो क्या सर? जरूरत ही नहीं दवाई की, दवाई क्यों दी है? कौन सी थायराइड चल रही है? नहीं अभी कोई दवा नहीं चल रही सर, अभी नॉर्मली ऐसे टेस्ट कराए। तो कोई जरूरत ही नहीं दवाई की। नहीं कोई प्रेगनेंसी। थायराइड के पीछे क्यों भाग रहा है? 5 पॉइंट अगर उसमें चल रहा है अच्छा टीएसएच। नॉर्मली नहीं रहता सर थायराइड, ये प्रेगनेंसी में ही आया था। बस फिर थोड़ा आप थोड़ा रहेगा, आपके पीछे पड़ी हुई थायराइड के लिए। उनके चेहरे से लग ही नहीं रहा उनको थायराइड। उनकी आवाज में कुछ चेंज आया क्या? नहीं आवाज में कोई चेंज नहीं था, थायराइड तो फिर क्यों परेशान हो 5.43 रहे था। हैं? 5 पॉइंट फाइव टीएसएच अगर चल रहा है तो जरूरत ही नहीं दवाई की। टी उनको जो टी सर बता रहे हैं ट्रीटमेंट, वही चीज नॉर्मल हो जाएगा सब। T3 T4 टी थ्री छोड़िए, टीएसएच अगर 5 के बीच में है तो कोई जरूरत नहीं है दवाई की। नहीं सर, T3 T4 नॉर्मल है, TSH है 5.43, 5.5। नहीं जरूरत है दवाई की, कोई दवाई की जरूरत नहीं, भूल जाइए इनको थायराइड है। वो तो क्लिनिकल, वो तो प्रेगनेंसी के समय हुआ था, उस समय बड़ा होगा, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं आपके अभी में तो सर, अभी जांच कराया था एक हफ्ते पहले तो 5.43, 5.5 था मैं सर। कह तो रहा हूँ नहीं जरूरत है कोई दवाई की। अच्छा अच्छा सर। ये टीएसएच एक एक दवाई की भी जरूरत नहीं है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। तो बस TSH लंघन करे हाँ, और खूब कस के हंसे और कपाल भारती और प्रणाम करे। कपाल हंसती भाती बहुत धीरे प्राणायाम धीरे हो, करिए। कपाल और भारती
भ्रामरी करिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब करिए। नहीं दवा, एक दवाई की भी जरूरत नहीं है, 5.4 भी जरूरत नहीं है। वेट भी ज्यादा नहीं है इनका, इनका वेट भी ज्यादा तो नहीं है ना, कहाँ वेट नहीं नहीं बढ़ा सर, है वेट? वेट वेट तो सर दुबली पतली है, वेट तो फिर इनका कहाँ, फिर 56। क्या परेशान हो रहे हैं, फिर थायराइड क्यों भाग रहे हैं? नहीं सर जरूरत नहीं। ये परेशान है, हम नहीं सर, हमको तो नहीं, अभी लगता ही नहीं देखिए क्या सर बराबर बोल रहे हैं, क्योंकि आपने लंघन करा दिया, सारा बस जो हम्म। कचरा था वो निकल गया। अभी आप टेस्ट करा के देखिए, थायराइड नॉर्मल हो गया होगा। बस अभी इनको भी तो खाने। 5.4 भी तो नॉर्मल ही है सर, कोई हाँ, जरूरत नहीं और है। क्या है, बोल रही थी ड्राइनेस आ रहा है, ऐसा फर्स्ट दिन बोली थी ड्राइनेस। तो खाने में हाँ घी, पैर, हाथ पैर में सर ड्राइनेस होती है, हल्की हल्की खुजली जैसे होती है इनको। वो दिखाइए, तो हाथ दिखाइए, पैर दिखाइए, तेल हाथ तेल दिखाइए। लगा लेंगी ठीक हो जाएगा, और खाने में घी रखिए दीपन। नॉर्मली है सर। हाँ तेल उल लगा लेती हैं सर, तो हाँ, 4 दिन में सही हो जाता है। हाँ, बस फिर ठीक तरी है। के तेल लगाएं। गरी का तेल लगाओ, घी खाओ। घी तो आधी कटोरी खाते हैं दोनों टाइम। इतना नहीं खाती, नोटा की बात होती है वो, घी 1-1.5 चम्मच नहीं, खाती होंगी सर रोटी में। 3 चम्मच मतलब वो मतलब आधी कटोरी रहता है वो। किसका, अलग गाय से का, भैंस का? गाय का। हम्म। लेकिन वो मार्केट का घी है सर, तब तो कोई पतंजलि दिक्कत का। नहीं। पता है, जो पतंजलि भी का है, गाय का ही तो मार्केट का। होगा, जो मार्केट का भी है है, तो गाय का ही तो होगा। जो भी है ठीक है। आप सोचेंगे सतयुग वाला घी अभी मिल जाए, कलयुग में तो नहीं होगा ना। अच्छा, तो कह रही कि घी नहीं खाता तो मेरी कमर में दर्द होता अच्छा है। घी नहीं खाती तो सर इनके कमर में दर्द होता इसीलिए है। तो होता है ना, क्योंकि घी खाएंगी तब कमर में दर्द नहीं होगा ना, तभी तो घी खाना जरूरी है। अच्छा कर रही है, गुड। अच्छा सर एक चीज है, मेरे कमर में अभी 10-5 दिन पहले बार नस चढ़ गई, पता नहीं सडन बहुत ज्यादा पेन था, मैं हिल नहीं पा रहा था। उसके 2-3 दिन में फिर वहीं पे दर्द हो रहा था। तो फिर आपकी 2-3 दिन। प्रॉब्लम वहीं से शुरुआत है ना, आपकी जो सीटी स्कैन एमआरआई की रिपोर्ट है उसमें भी प्रॉब्लम है। वहीं पे तो नेक्रोसिस है, वहीं तो नर्व्स कम सब कंप्रेस हो रही है, उसी को तो जी ठीक करना है। जी सर, जी सर, जी सर। तो सर आप, पंकज जी, आप कितना दिन के लिए लखनऊ जा रहे हैं? सर मैं जाने को सर मेरे पास सैटरडे भी फ्री डे है, उस दिन मैं दिल्ली में हूँ। मैं जा तो लखनऊ रहा हूँ पूरे दिन के लिए, संडे पहुंच जाऊंगा मैं सुबह 8 और आप 8:30 बजे पहुंच आप जाऊंगा। थोड़ा दिन ज्यादा नहीं रुक सकते हैं? नहीं इमरजेंसी होगी तो सर मैं सैटरडे भी तो रुक सकता आप हूँ। अरविंद सर से थोड़ा बस्ती करा लीजिए ना, कटी बस्ती, बस्ती करा लीजिए थोड़ा। मैं उस दिन आप, करूंगा सब, पूरा मेरा प्लानिंग हो गई है, मैं हाँ, दिमाग में मेरे है, कटी बस्ती अगर करूंगा जरूर। 7 दिन टाइम दे दे तो थोड़ा सीख लीजिए मैं आपकी धारा मेडिटेशन। गिराऊंगा, कटी बस्ती करूंगा, हाँ, करूंगा, उसके बाद फिर रक्त मोचन करूंगा। हाँ, तो ये बस। मेरा प्रोसीजर रहता है। और इनको, मैडम को सिखा दीजिए, श्वेता मैडम को, कि कैसे मात्रा बस्ती करते हैं, तो बाद में वो घर पे भी कर लेंगी। उतना फिर ट्रैवलिंग का जरूरत नहीं हुआ। जितना मैक्सिमम रह सकते हैं पंकज जी आप रहिए, सर के पास टाइम दीजिए आप अपने नहीं बिल्कुल बिजनेस सर। को। बाद में पहले सर के पास टाइम दीजिए, शरीर को ठीक करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। नहीं अभी तो सर जैसे अभी तो मैं एक दिन के लिए आ सकता हूँ, मैक्सिमम ये कर सकता हूँ कि प्रीपोन करके मैं सैटरडे सुबह पहुंच जाऊँ वहाँ, हाँ, हाँ, और 2 दिन सैटरडे तो संडे मिलेगा। रह लूँ, ये हाँ, कर दो सकता दिन हूँ। कर लीजिए, 2 दिन। बाकी जो सर का शेड्यूल है सर बताएंगे, लेकिन आप 2 दिन बस्ती करेंगे तो इतना फायदा होगा ना। और एक बार सीख लें कि क्या करना है, फिर घर में भी कर सकते हैं जो जो पॉसिबल है। जी सर, जी सर। हाँ, और उसका जो तो फोटो भी निकालेंगे तो आप अपने पास रखिए कि कटी बस्ती ऐसे करते हैं, और खून निकाला है तो ऐसे करते हैं। फिर शशि मैडम को भी दिखाए कि गंदा खून निकला, काला काला निकला, उसमें बबल्स है, तो शशि मैडम को भी थोड़ा मजा आएगा कि हाँ। मैं वीडियोग्राफी बना के दे दूंगा आपको, फोटो खींच के दिखा दूंगा आपको, वो हाँ, आपको दे दूंगा, हाँ, ग्रुप में डाल दीजिएगा। ग्रुप में डाल देंगे। मैं हाँ, वीडियो में बना भी लूंगा सर बड़ा। आप थोड़ा करोगे, या तो मैडम करेंगी या मैं करूंगा या मेरा और स्टाफ सर करेगा। पंकज जी, आप ना शनिवार को ही पहुंच जाइए लखनऊ, मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं सर, अभी तो इन्होंने टिकट करा लिया होगा ना, फिर मिलता कहाँ है जल्दी, आजकल तो वैसे हाँ, ट्रेन तो फास्ट हो गई, लेकिन आप संडे को आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर आप इनको नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें फिर सैटरडे लूंगा, नेक्स्ट अपना घृत चाहिए सर, रक्त मोक्षण के पहले थोड़ा, अगर। रात में दे दें इनको, हाँ, दूध के साथ में। शनिवार को रात को घी के साथ, दूध के साथ ले लें, रक्त मोक्षण से कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए बस। हम्म। अच्छा सर कॉम्प्लिकेशन जैसे क्या आ सकता है, कमजोरी का बस सर नहीं, आपको? क्या है, आपका मैंने निकलेगा ही नहीं, इतना खून निकलेगा ही नहीं, इतना एटलीस्ट खून खून नहीं गंदा ही निकलेगा, लेकिन निकलता है, क्या प्रॉब्लम गंदा होती ही है, निकलता चक्कर आते है, हैं, कमजोरी आती है बस, उतना। गंदा ही निकलता है, जब अच्छा निकलना शुरू होता है अपने आप बंद हो जाता है, कुछ नहीं अच्छा निकलता सर है। मुझे तो 3 बार मैंने एक ही दिन तीनों सिंगी करा लिया था, कंधे में और कमर में, और वहाँ मना कर रहे थे वो लोग, लेकिन सर मुझे एक रत्ती की प्रॉब्लम सर नहीं हुई थी। नहीं, लेकिन उसके बाद में तो आपको पेन हो रहा है ना कमर में। नहीं तो सर कमर में, वो ये तो सर लगभग 1 साल, ये तो 10 दिन पहले शुरू हुआ, मैंने 1 साल पहले कराया था सर वो सिंगी। ठीक है, लेकिन सेफ्टी के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि घी पिला के, भूख बढ़ा के, फिर घी पिला के तब खून निकालना चाहिए, ये सेफ्टी होता है।
जी सर, जी सर। हम शरीर से कुछ अच्छा आप चीज आने के पहले फोन कर लीजिएगा, जिस समय आप निकलेंगे उस समय भी आपको कुछ थोड़ा सा ओरली स्नेहन दे देंगे। जब आप चलिएगा ना, अपने घर से निकलिएगा, जहाँ पे भी रुकेंगे उसके बाद फोन कर लीजिएगा कि मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, मेरे नंबर पे। जी सर, मैं तो थर्सडे जब को ही आप निकलूंगा, फ्राइडे दिल्ली नहीं नहीं पहुंचूंगा नहीं नहीं, सर। जब आप लोकल लखनऊ पहुंच जाएं, कहीं पे रुकेंगे, कहाँ होटल रुकेंगे, कहीं घर पे रुकेंगे? सर या तो होटल में रुकूंगा या घर पे हैं लोग सर, वहाँ बहुत लोग हैं लखनऊ में हाँ, तो आप घर परिवार पे के। रुकिएगा तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं निकलने वाला हूँ, मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा, वो आप खा के निकलिएगा। हाँ। ठीक है सर, 100% सर, 100% सर। ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर, और श्योर पंकज सर। जी, आप एकदम अच्छे जगह पे जा रहे हैं, अब आपका अच्छा इलाज होगा। आप हाँ सर, बोलेंगे नहीं कि बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ सर, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आप लोग के मतलब उसमें शरण में हूँ सर मैं। हाँ, अभी आप एक और काम करिए, भूख लगने पर ही खाना खाइए, नहीं तो मत खाइए। ठीक ठीक है है। सर, और श्योर सर। अभी अभी आप दूध के साथ एरंड तेल ले लीजिए, और फिर सुबह पेट साफ हो जाएगा, तो उसके बाद अच्छा और भूख लगेगा आपको, फिर तब तक फिर और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और आप रात को जल्दी सोने का कोशिश करिए, ये नहीं कि 12-1 बजे सो रहे हैं। कल कल नींद ही नहीं आई सर, पता नहीं क्यों सर। तेल नहीं लगाए थे ना, बाल शिरः श्रवण पादेषु नित्यम अभ्यंगेत, मतलब सिर में, कान में और पैरों में तेल लगाना जरूरी है। हम्म। ठीक है, तो नाक में भी डाल लें, नाक में भी डालिए, नाक में जितने डालिए। भी छेद हैं सब में डाल लीजिए, नाक में, हाँ। कान में, हाँ, और कान में पैर तो। में मल लीजिए हल्का सा। कान में से सरसों का तेल सर? हाँ, मस्त होकर डालिए, मजा आएगा, सो बहुत बढ़िया सोएंगे, नींद बहुत बढ़िया नींद आएगी। तो वही जो नॉर्मल तेल है या उसको गरम वरम करना है नॉर्मल सर? तेल और कहाँ से लाएंगे, वही तेल। नहीं, जैसे गरम करना है या रूम टेम्परेचर हल्का सा जैसे? गर्म करके, हल्का सा गर्म करके, अच्छा अच्छा अच्छा। और पैर में वो नाक में डाल लीजिए, फिर थोड़ा सा कान में डाल लीजिए, फिर हल्का सा वही तेल जो इधर उधर निकले वो पैर में मल के सो जाइए उसी बिस्तर पे, बस सुबह देखिए बढ़िया नींद आएगी। सुबह पेट साफ, अरंड तेल लेके दूध के साथ में, बस फिर सो अरंड जाइए। तेल 2 चम्मच, एक नॉर्मल 300 ml वाली ग्लास में, जो नॉर्मल ग्लास होती है, 250 अरे ml तो शायद। 1 कप में लीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं है, 1 कप में 1.5 चम्मच लीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा। अच्छा सर, अच्छा सर। दूध आज खुद आपने ही सुबह पेट लिया है साफ ना, करता है। आज दूध आपने खुद सुबह पेट। भी लिया है ना, तो इसीलिए ज्यादा डोज नहीं देंगे, 1 चम्मच या हाँ। 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ले लीजिए, बहुत है, हो जाएगा। हाँ, गरम गरम दूध में डाल के ले लीजिए, पी जाइए बस, नाक बंद से करके, नाक बंद करके, बस सुबह हो जाएगा सब कुछ साफ। दूध कल खुद ही कल पेट साफ करने वाला द्रव्य है, दूध के साथ एरंड तेल ले रहे हैं, अपने आप हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो कल किसी भी सुबह भी शुगर सर हो लेना? जाएगा। कल सुबह सुबह भी क्यों? लेना सुबह होगा? लेंगे तो फिर दिन भर परेशान रहेंगे, कभी भी लूज मोशन हो सकता है, वो तो हम पेट सुबह नहीं साफ। लेना है, हाँ सर। सुबह नहीं लेना, बस रात ही में लेना, सुबह नहीं लेना। अच्छा सर, अच्छा सर। मुझे मुझे बता दीजिए, पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा ना। श्योर श्योर सर, 100% सर, श्योर सर। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके। तो सर पंकज जी, आपको पहले से अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर, थोड़ा सा 4 लोग आज बोले भी कि एक तो पेट कम हुआ है, थोड़ा सा अ, चेहरा भी मुझे लग रहा है शायद कुछ पतला हुआ है। हम्म। और श्वेता मैडम को भी पहले से अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, उनको तो बहुत बेहतर फील हो रहा है, और वो फिजिकली फिट भी है मेरे से। हाँ। और मैं भी मतलब सर ठीक ही तो हो जाऊंगा। त्रिभुवन कीर्ति रस आप पे बहुत अच्छा, परफेक्टली मन को और शरीर को अच्छा कर रहे हैं। सर वो तो सर बहुत दिव्य दवा है, वो तो मैं हजारों लोग को रेकमेंड कर सकता हूँ, मैं कम से कम नहीं, 100-200 लोग से रोज रेकमेंड मिलता मत हूँ। करिए, आप शशि मैडम जैसा डॉक्टर नहीं है, आप मत रेकमेंड करिए। नहीं नहीं, मैंने ये कहा सर कि मैं एक पैनल में जुड़ा हूँ, आप लोग भी जुड़िए। आपका नाम सर बताया मैंने लोगों को, और नहीं, मैंने लेकिन कहा कि आप भाई। डॉक्टर मत बनिए ना सर। आप डॉक्टर बन के आपको फायदा हुआ, इसलिए सबको प्रसादी बांटते बैठेंगे कि ये भी खाओ, नहीं ये भी सर, एक खाओ। चर्चा हो नहीं सर, सर, यही मतलब ठीक हो गलत गई बात मेरे होता से। है। यही गलत होता है, आयुर्वेद का लोग ना खुद ही डॉक्टर बन के सबको दवाई बताते हैं। वो जी आपके सर। लिए सूटेबल था, सबके लिए थोड़ा ना होता है। बस नाम है मैंने सर, किसी से उसमें सुना मत नहीं था, मैंने बताइएगा, कहा कि भाई। किसी को नहीं मत सर, बोलिए, बस नाम है उसमें, उसमें जहर होता है, जहर बचना होता है होता इस है। तरीके का। सबको नहीं देना है, वो सबके लिए नहीं होता है। ये कभी उसके ना बताइएगा दवाइयाँ कि ये जी सर, दवाइयाँ जी खा लो सर। तो मुझसे ये आराम नहीं, मिलेगा, मैंने तो सर मत नाम बताइए। किसी को नहीं बोला, मैंने ये बोला था कि मैं एक टेबलेट ले रहा हूँ जिससे बहुत पीस है, वो लेकिन ठीक है, डॉक्टर वो से भाई आप आपको लोग फायदा सलाह हुआ कर है ना सकते हैं सर, अगर कोई चाहे। आपको फायदा हुआ है ना। आप सोचिए कि अच्छा नहीं सर। आपकी सारी बीमारियों की एक दवा वो निकाली गई है। ऐसा नहीं है कि वो शास्त्रों में लिखी हुई है, मंथन करके निकाली गई है, और आप उसको सबको अगर चला दोगे चने की तरह, वो गलत है। उससे बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी होता है, मालूम है? आप उसमें भेड़ जाओगे, आपके दवाई रिकमेंड नहीं करोगे, नहीं सर, मैंने आपको ना किसी परेशानी को होगी। दिया है ना नाम और क्या बताया। होगा कि 10 लोगों का किडनी फेल होगा तो आपको नहीं सर, बददुआ। मैंने किसी को दिया ना था।
हाँ, उससे बददुआ मिलेगी, किडनी हाँ नहीं फेल नहीं हो नहीं जाए सर, मैंने ना ये तो हाँ लकीली मैंने ना तो दवा का नाम बताया ना कुछ, मैंने एक चर्चा क्या जरूर की होता है थी ना, ये काफी लोग लोग से काशी विश्वनाथ कि भाई मंदिर मैंने जाते हैं, लोग तिरुपति जाते हैं, लोग साईं बाबा के मंदिर जाते हैं, तो वो प्रसादी लेके आते हैं, और भारतीय लोगों को आदत है कि सबको प्रसादी बांटो, कि हम तिरुपति गए थे, ये प्रसाद खाओ, काशी विश्वनाथ हाँ गए थे, प्रसाद खाओ। वैसे दवाई भी बांटना जो होता है ना खुद ही, वो गलत चीज है, वो नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं सर, वो तो नहीं सर, मैंने बस बताया अभी कि आप हमने लोग से आपको एरंड मिल तेल और सकते हैं दूध जा करके। बताया, जैसे हमने एरंड तेल और दूध बताया, अब 100 लोगों को बोलेंगे कि एरंड तेल और दूध लो, एरंड तेल और दूध लो, और उनका तकलीफ हो गया, तो फिर कौन जिम्मेदार रहेगा? नहीं नहीं वो तो सर बिल्कुल नहीं सर, दवा तो किसी को रिकमेंड करनी ही नहीं चाहिए सर, इतनी तो हाँ समझ है सर। हाँ, ठीक है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शशि मैडम, आप इनको बोलिए कि ये डॉक्टर ना बने, डॉक्टर नहीं शशि मैडम ही है, जिसका काम उसको ही साझना सर, कर। मैं डॉक्टर नहीं बनता सर प्लीज। हाँ, तो ये नहीं नहीं बात, बिल्कुल सर। आप में पंडिताई वाला गुण है ना, कि सबको ऐसे दवाई सबको नहीं देना है, प्रसादी जैसा नहीं बांटना है किसी को। नहीं नहीं, ना तो सर किसी को दिया, ना किसी को दवा का हाँ, नाम बोला, ना बताया, मैंने ये बताया कि हाँ मैंने एक टेबलेट मुझे लिया, उससे नहीं, मुझे आप मेंटली बड़ी आप अच्छी बड़ा बताइए ही पीस है। मत, आप बोले मैं ये मैंने, आयुर्वेद से ठीक हुआ, ये बोलिए कि मैं आयुर्वेद से ठीक हुआ, दवाई का नाम मत बताइए बस। अब जैसे हमारी एक नहीं दवाई, दवा का नाम तो कहीं चर्चा नहीं किया था। हाँ क्या है ना सर, एक दवाई का नाम है आरोग्य वर्धिनी वटी, तो एक पेशेंट को फायदा हुआ, उन्होंने 100 लोगों को हम्म दिया आरोग्य वर्धिनी वटी, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका हम्म साइड इफेक्ट होने लगा, किसी का किडनी हम्म खराब हो गया, किसी का लीवर खराब हो गया। और एक यहाँ हमारे जितेंद्र मिश्रा जी थे, उनके एक फार्मासिस्ट थे, वहां से दवाई लेते थे, वो 5 साल से आरोग्य वर्धिनी खा रहे थे, तो पूरा बाल झड़ गया और लीवर का तकलीफ हो गया। आरोग्य वर्धिनी नाम है उसको, लेकिन सबको सब दवाई थोड़ी ना देते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, दवा तो भाई बिना डॉक्टर की सलाह के लेना ही नहीं चाहिए। मैं हम्म, आज तक लाइफ में सर एक टैबलेट भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लिया, अपने आप से मैं कभी दवा नहीं लेता सर। हाँ, सही किए, ठीक है। तो चलिए हम आपको फिर छुट्टी देते हैं, शशि मैडम कुछ सलाह दे दीजिए, अरविंद सर कुछ सलाह दे दीजिए, कुछ करना है, कल भी एक आप सर चीज खिचड़ी एक खाइए। चीज और बोलूंगा, जब भी ट्रीटमेंट हो उसको भी ना गाइए, आपको नजर लग जाएगी। जब आपका ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक हो जाए, तब आप बताइए। कभी भी ऐसा नहीं कि आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो और आप गाओ की जो है ये किया ये किया, ये एक टेबलेट खाई, वो उससे नजर लग जाती है पेशेंट को, मालूम है आपको। वो क्या है, निगेटिव, नहीं सर, नॉर्मली तो रेयर लोग निगेटिव से क्या मेरी होता है, चर्चा होती है, but लोगों की ये बहुत नजर, अच्छा। लोगों की सोच बहुत निगेटिव होती है, क्या जब वो होता है ना, सोचते हैं। कि 10 लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं और 10 लोग बुरा भी सोचते हैं। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप बोलेंगे मैं ठीक हो गया, मैं तब ठीक आप हो गया, बताइए, तो फिर तब आप लोग ना, खूब अच्छे से बचा करिए। हाँ, अभी आप ट्रीटमेंट के दौरान कुछ नहीं बोलेंगे, किसी से नहीं 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 बोलेंगे क्या बिल्कुल कर सर। रहे हैं, आपको ठीक होना हो तो। नहीं तो नजर बहुत तेज लगती है, नहीं नहीं जरा सा सर, भी आपका, आपको लगा ना कि मेरा चेहरा कम हुआ, दूसरा बोलेगा तो नजर लग जाएगी। और ये नजर ऐसे में बहुत जल्दी लगती है, तो ये कभी ना बताइएगा। ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद बताइए, नहीं नहीं बिल्कुल सर, और बोलेगा मैं फायदा हो जाए आयुर्वेद तब श्योर से सर, ठीक बताइए। बिल्कुल हुआ। सही बात। और आप अरविंद सक्सेना सर का नाम रेकमेंड करेगा कि लखनऊ में एक स्टेशन के पास एक बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाइए, ऐसे रेकमेंड करिए कि इनसे आप इलाज कराइए, अनुभवी डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर का नाम करिए। हाँ सर, मैंने अभी तो नाम तो नहीं, लेकिन सबसे बताया था कि मैं पैनल में जुड़ा हूँ। और हाँ, नाम सर ईमान, जैसे दवा का नाम मुझे अभी भी देखिए याद नहीं आया, तो मैंने कहा था ना, चूर्ण का नाम याद रहता, दवा भूल जाता हूँ मैं। तो मैंने लकली दवा का कोई नाम नहीं बताया, मैंने कहा कि मैं पैनल में जुड़ा हूँ आयुर्वेद के। हाँ, चलिए, उनका नेटवर्क ही चला गया, शशि मैडम वो चले गए शायद, या नेटवर्क चला गया। चलिए, जुड़ जाएंगे फिर से। तो और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आज मुझे एक फोन आया किसी मैडम का, कि डॉक्टर साहब मुझे ना गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया है, तो मैं आपका लेक्चर सुनी थी आरोग्यवर्धिनी का 4 साल पहले, तो मैं खुद ही आरोग्यवर्धिनी ले रही थी, तो मैं अभी तक ठीक हूँ। मैंने कहा आप खुद ही डॉक्टर बन गई? तो बोले मुझे आपका लेक्चर बहुत पसंद है। मैंने कहा मैं क्या भजन गा रहा हूँ क्या, कि आपको पसंद है और आप आरोग्यवर्धिनी ले रही हैं? गॉल ब्लैडर का कैंसर में आरोग्यवर्धिनी 5 साल से ले रही हैं, ये कौन सा लॉजिक है? खुद दवाई नहीं, लोग को लगता है हम खुद ही डॉक्टर हैं, ये गलत बात है। नहीं नहीं, खुद तो दवा कभी नहीं लेना चाहिए सर, कभी नहीं लेना। आप ना ये काम करिए, आप ठीक हो जाइए, और डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जो भी आपको ठीक कर दें, वो डॉक्टर का बोलिए, कि रेकमेंड करिए कि इनके पास जाइए, इधर ये फायदा हुआ वो फायदा हुआ, ऐसे करिए। हाँ सर।
बिल्कुल सर, श्योर सर, 100% सर। ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ बोलना है? शशि मैडम यस कुछ सर। सलाह देना है? कल आप सर पेट साफ अच्छे से हो जाएगा तो आप खिचड़ी खाइएगा जैसे आज खाए थे, भूख लगने पे, नहीं तो मत खाइएगा। भूख लगने पे खिचड़ी खाइए, लौकी का सब्जी खाइए, हम्म, और जब कमजोरी फील हो तो खा लीजिएगा खाना। हम्म। ठीक है। और आप सर और बहुत वो अच्छे, तरोई की सब्जी सर, ननवा जिसे कहते हैं, वो वही बहुत हाँ, हल्की होती जब जो चीज वैसा खाइए जो पच जाए, ज्यादा डीप फ्राइड तेल वाला वो चीज ना खाइए, हल्का ही खाना है। है। जी सर। और आप एक जी बहुत सर। जी सर। सुरक्षित हाथ में अभी हैं। क्या आप, हाँ सर, बोलिए बोलिए। ये आप कुछ कह रहे थे सर? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप नहीं बहुत सर, आप, सुरक्षित हाथ में हैं, तो जो डॉक्टर बोलते हैं उनके सलाह से ही कुछ करिए। आयुर्वेद में बोला है आड्यो रोगी भिषक वैश्यो ज्ञापको सत्वानपि। आप डॉक्टर साहब का जो फीस है वो भी दीजिएगा, क्योंकि उनकी मेहनत है, जो भी करेंगे उनका फीस दीजिएगा। और डॉक्टर की हर बात मानिएगा, अपने मन से कुछ मत बोलिए, उनको हर चीज बताइएगा। और आपके, आपको क्या हो रहा है सत्वानपि, आप एक तो मन से स्ट्रांग रहिए, पॉजिटिव, और आपको जो भी चीज हो रहा है अच्छा बुरा वो सब बताइए, है ना? ये अच्छे बिल्कुल सर, रोगी का श्योर गुण। सर। ठीक है। यस सर, यस सर, श्योर सर। ठीक है। तो शशि मैडम कुछ सलाह दे दीजिए। मेरे और आपने ब्राह्मण बताया क्या था, थोड़ा आप फॉलो करें सर। जी सर, थैंक यू सर। क्या बोल रहे हैं सर पंकज जी? मैडम क्या बोल रही हैं? श्वेता मैडम क्या बोल रही हैं? मैडम ये पूछे कि टीएसएच मेरा नॉर्मल कैसे होगा? मैंने कहा अभी दवा हो गया के है। लिए तो मना किया आप डॉक्टर एक साहब। बार चेक करा लीजिए, अभी लंघन कर ली है ना, टीएसएच एक बार चेक करवा लीजिएगा। जब आपका कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का चेक होगा ना, उनका भी करवा लीजिए। नॉर्मल हो गया है, लंघन से ही हो गया है। त्रिभुवन कीर्ति रस भी इतना पावरफुल है कि टीएसएच नॉर्मल कर देता है। ऐसा मत सोचिए कि हम वही दवाई देंगे। अब- अभी सर ये भी वो त्रिभुवन कीर्ति रस टैबलेट, हाँ 2 टैबलेट ले रही हैं, और लवण भास्कर हाँ चूर्ण, वही दोनों लोग सुबह शाम हम लोग ले रहे हैं सर, 2 हाँ टैबलेट। और हाँ लगभग आधा चम्मच के आसपास चूर्ण। हाँ हाँ। तो आप क्या करिए, जब आप ट्राइग्लिसराइड चेक कराएंगे ना, मैडम का भी कराइएगा, तो त्रिभुवन कीर्ति रस में इतना पावर है, टीएसएच को ठीक कर देता है। लेकिन ये चीज दुनिया को मत बताएगा कि त्रिभुवन कीर्ति से थायराइड ठीक होता है, नहीं तो लोग मन से लेने लगेंगे और थायराइड सबका ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं सर, सबसे अच्छी बात है सर, एक तो उसका नाम ही मुझे याद नहीं था। अभी भी देखिए, मैं जब आप बताया तब अभी बोल पाया, याद उसके कर पहले मैंने लीजिए, कहा था जो टैबलेट है। त्रिभुवन कीर्ति रस। त्रिभुवन, स्वर्ग लोक मृत्यु लोक और नरक में कीर्ति है उसका। लेकिन हमने क्यों दिया वो चीज, वो इंपॉर्टेंट है, क्यों दिया, क्या सोच के दिया। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। बराबर है ना सर अरविंद सर, मैं जो बताया? हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ कि वो थायराइड की दवाई नहीं है, वो किसी और चीज की दवाई है, हम लोगों ने युक्ति से इस्तेमाल किया उसको। हमने रसवस स्त्रोतस में आम है उसको पचाया, तो वो स्त्रोतरोड ठीक हो गया, रस रक्त अच्छा हो जाएगा, तो थायराइड ठीक हो जाएगा, ये सोच के दिया। और दिमाग से निकाल दीजिए कि इनको थायराइड है। हाँ, दिमाग से निकाल दें, थोड़ा दिमाग ही इनका ऐसा है कि सोचती आप, बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा। आपको मालूम नहीं है, आपकी मैडम इतनी इंटेलिजेंट है कि एकदम इतनी इंटेलिजेंट है। आप पॉजिटिव सोचिए कितना इंटेलिजेंट है। आज आपके लिए इन्होंने निर्जला व्रत किया है, इनके ही पुण्य प्रताप से आप इतना सक्सेसफुल हुए हैं। नहीं नहीं, वो हम्म। तो है ही सर, ये मतलब पति को सर जीवित रखेंगे तभी तो ये लोग। जी, ठीक है। लेडीज का हीमोग्लोबिन बहुत कम ही कम मिलेगा सर। जी, तो आप नहीं, उनका सी इलाज इज वेरी करिए, गुड और सर सर। आप लखनऊ मैं जाइए, और लखनऊ में अच्छा सा इलाज कराइए। आगे फिर आप रोज जुड़िए हमारे साथ, आगे क्या हो रहा है हम देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। 100% सर, मैं जरूर से जुड़ा रहूंगा सर मैं। जी जी सर। सर, मेरे लिए। जी सर। अच्छा सर, ये पूछ रहे हैं कि मेरा, मैडम का 76 है शुगर, मेरा 86 है फास्टिंग, तो पूछ रहे हैं ठीक है सर? ठीक है ना, 90 तक रहना चाहिए ना अरविंद सर, और 90। क्या, आप क्या जरूरत है, आपका बिल्कुल यंग है, दोनों लोग यंग है, कोई ठीक जरूरत है ना नहीं है। उतना। कोई जरूरत नहीं कोई दवाई की। यस सर, यस सर। आप लोग को कोई बीमारियां तो ना है। और आप जब ट्राइग्लिसराइड चेक करेंगे तो वो भी नॉर्मल आ जाएगा। अभी ये सब इतना हो रहा है ना लंघन, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएगा, उनका टीएसएच जी। नॉर्मल हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन फिर हाँ, तो ये सोच रहा हूँ सर हमको फिर फोकस करना है कमर पे। कमर को ठीक करने के लिए मात्रा बस्ती और वो बस्ती, कटी बस्ती, वो सब करना है। तो एक बार आप अरविंद सर के पास जाइए, देख लीजिए, और उसके बाद फिर आगे ही बात करेंगे हम क्या करना है।
अच्छा मैडम कह रहे हैं वो 1-2 टाइम अगर घी नहीं खाती तो उनके कमर में दर्द होने लगता है सर। तो दीजिए ना और घी, प्रेगनेंसी के जरूरत है। समय प्रेगनेंसी के समय स्पाइन में इंजेक्शन लगा था, तो 3-4 इंजेक्शन लगा था, तो वहीं पे अगर 2 टाइम घी ना खाए या 2 दिन 3 दिन तो वहां फिर से दर्द शुरू हो तो जाता है सर सर। उनके बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो चीज बॉडी मांग रहा है, घी देना चाहिए उनको, तेल का बस्ती भी देना चाहिए, बॉडी को चाहिए वो चीजें, जरूरत है। नहीं तो वो क्या, बिल्कुल कमर का यार। स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो सकता है उनको, वो जरूरत है तो घी देना है खाओ घी। तो बताओ नहीं स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो हाँ, घी का भस्ती मतलब सर क्या होता है? घी का बस्ती नहीं, तेल का बस्ती होगा, जो आपको दिया जाएगा ना, अरविंद सर देंगे, वो हाँ बताएंगे आपको। वो चीज उनको भी करवा दे तो अच्छा रहेगा, वो बाद में, हाँ, पहले नहीं आपको बिल्कुल सर, करना हम है। तो हाँ सर के शरण में आ ही रहे हैं, तो जो करना हो भाई, ट्रीटमेंट इनका हमारा बालक का जैसा हाँ आप सर बताएंगे। हाँ। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर को फीस जरूर दीजिएगा, कंजूसी मत करेगा सर कि वो हाँ सर वो नेचर ही नहीं है, क्या मैं आपसे कहूँ सर। हाँ सर आपके आशीर्वाद से जो केयर एंड फेयर संस्था है सर बच्चों के लिए, हाँ गरीब अनाथ बच्चों के लिए जो स्कूल हॉस्पिटल करते हैं सर, हाँ उसका पूरे इंडिया का पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी है सर। हाँ तो मैं मतलब कहता नहीं जल्दी, बट तो सर जब जिनसे कोई मतलब नहीं उनके लिए सर कुछ करने का प्रयास करता हूँ जीवन हाँ में, क्योंकि हाँ बहुत संघर्ष मैंने किया बहुत यंग एज में। तो सर तो भाई मेरे लिए ईश्वर स्वरूप है, मेरी मदद कर रहे हैं, हाँ उसमें सर कोई क्वेश्चन ही नहीं है सर। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। तो जी अभी जी हम सेशन बंद करते हैं, 10 बज गए हैं। हाँ सर, आप सब लोग बोलिए। और गुड दूसरा नाइट। बात कि कल शाम को मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा, अहमदाबाद जाना है मुझे, फिर उसके आगे गुजरात जाना है, तो कल शाम का सेशन नहीं हो पाएगा, सुबह का हो सकता है अगर नेटवर्क रहा तो। मैं फिर परसों से रोज मिलूंगा आप लोगों को, शाम को और सुबह मिलूंगा। लेकिन कल का दिन मेरे को माफ करिएगा, मैं ट्रैवल करूंगा, वहां पे नेटवर्क होगा कि नहीं होगा एयरपोर्ट पे, तो इसीलिए कल का प्रॉब्लम है। ठीक ओके है, सर, गुड नाइट सर। क्यों, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोगों को, सभी को ओके धन्यवाद। सर, प्रणाम, आप सब लोग को प्रणाम सर, राम सब को लोग को प्रणाम और धन्यवाद सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।